नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसी कमाल की फसल की जो सिर्फ 60 दिनों में, हाँ, सिर्फ 60 दिनों में मुनाफा भी देती है और साथ ही खेत की मिट्टी में जैसे नई जान फूंक देती है। हम बात कर रहे हैं मूंग की, जो सही मायनों में भारतीय किसानों के लिए एक वरदान जैसी है। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए। गेहूं की कटाई हो गई और अब धान लगने में अभी 2-3 महीने बाकी हैं। इस बीच में अपनी कीमती जमीन का क्या होता है? वो खाली पड़ी रहती है ना? ये एक बहुत आम बात है। पर सवाल ये है कि क्या इस खाली समय का कोई और बेहतर इस्तेमाल हो सकता है? तो देखिए, दो तस्वीरें हैं। एक तरफ अपना वही खाली सूखा खेत जहां कोई कमाई नहीं हो रही, और दूसरी तरफ उसी खेत में हरी भरी मूंग की फसल लहलहा रही है। ये सिर्फ एक फसल नहीं है, ये तो उस खाली समय को एक बोनस कमाई में बदलने का एक सुनहला मौका है ना? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पैसे की, मतलब सीधे सीधे मुनाफे की। देखते हैं कि ये जो मूंग की फसल है, ये कैसे कम लागत लगाकर एक बड़ा मुनाफा दे सकती है। जरा सोचकर देखिए, सिर्फ 60 से 70 दिन बस, जहां दूसरी फसलों में कई महीने लग जाते हैं, मूंग की फसल आपको फटाफट नतीजा देती है। और यही चीज इसे दो बड़ी फसलों के बीच का जो खाली समय होता है ना, उसके लिए एकदम परफेक्ट बता देती है। और सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? इसमें खर्चा बहुत कम है। इसे ज्यादा खाद पानी नहीं चाहिए, बस 3-4 सिंचाई में काम हो जाता है। और तो और सरकार इस पर एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य भी देती है। इसका सीधा मतलब ये है कि सरकार एक तय कीमत पर फसल खरीदने की गारंटी देती है। तो बाजार में भाव गिरेगा, इसका दर भी कम हो जाता है। मतलब रिस्क कम और फायदा लगभग पक्का। तो समझ रहे हैं ना, मूंग से जो कमाई हो रही है वो आपकी रेगुलर कमाई के ऊपर एक बोनस है। ये वो पैसा है जो उस जमीन और उस समय से आ रहा है जो पहले बस यूं ही बेकार जा रहा था। ये तो खेती का पूरा हिसाब किताब ही बदल देता है। चलिए अब बात करते हैं इसके दूसरे सबसे बड़े फायदे की, और यकीन मानिए ये फायदा पैसे से भी ज्यादा कीमती हो सकता है। हम बात कर रहे हैं अपने खेत की मिट्टी की सेहत की। मूंग की फसल जो है ना, वो मिट्टी के लिए एक डॉक्टर का काम करती है। हाँ, सुनने में ये शायद थोड़ा बड़ा लगे, लेकिन ये 100% सच है। मूंग की खेती करना मतलब एक तरह से अपने खेत में कुदरती खाद डालना। पर सवाल ये है कि ये होता कैसे है? देखिए, इसके पीछे का साइंस बड़ा मजेदार है। मूंग के जड़ों में ना छोटी छोटी गांठें होती हैं, और इन गांठों में रहते हैं कुछ खास बैक्टीरिया जो एक छोटी सी फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। इनका काम क्या है? ये हवा में जो नाइट्रोजन होती है ना, जो पौधों का सबसे जरूरी खाना है, उसे पकड़कर सीधा मिट्टी में जमा कर देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम खेत में यूरिया डालते हैं। बस फर्क इतना है कि ये काम पूरी तरह से नेचुरल तरीके से हो रहा है। और इसका सीधा फायदा कहाँ दिखता है? जब मूंग के बाद अगली फसल, मान लीजिए धान लगाई जाती है, तो यूरिया के खर्चे में 25% तक की कमी आ सकती है। सोचिए, 25%! ये तो पैसे की सीधी सीधी बचत है। और रुकिए, एक फायदा और भी है। जब फलियां तोड़ ली तो उसके बाद जो मूंग के पौधे बच गए, अगर उन्हें खेत में ही जोत दिया जाए तो वो बन जाती है हरी खाद। ये पौधे मिट्टी में गलकर उसे और भी ज्यादा उपजाऊ बना देते हैं। ये तो मिट्टी के सेहत के लिए अमृत जैसा है। ठीक है, खेत का तो भला हो गया, मिट्टी भी सुधर गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या बाजार में इसे कोई खरीदेगा? तो जवाब है बिल्कुल। चलिए देखते हैं कि आजकल लोग मूंग की दाल इतना क्यों ढूंढ रहे हैं। देखिए, आजकल हर कोई अपनी सेहत का बहुत ध्यान रख रहा है, और इसीलिए मूंग की मांग आसमान पर है। ये प्रोटीन का बहुत अच्छा और सस्ता सोर्स है। डॉक्टर्स तक इसे खाने की सलाह देते हैं। इतना ही नहीं, बड़े शहरों में ऑर्गेनिक मूंग और स्प्राउट्स मतलब अंकुरित दाल का चलन बहुत बढ़ गया है, जिससे किसानों को पहले से भी अच्छे दाम मिल रहे हैं। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? मूंग की खेती करना सिर्फ एक और फसल उगाना नहीं है। ये एक स्मार्ट फैसला है, एक ऐसा फैसला जो मुनाफा भी देता है और मिट्टी की सेहत भी सुधारता है। दोनों काम एक साथ। ये एक लाइन इस पूरी कहानी को बता देती है। एक ऐसा चक्कर है ये जहां जमीन को बेहतर बनाने पर जमीन बदले में और भी बेहतर मुनाफा देती है। मतलब इसमें तो दोनों तरफ से ही फायदा है। तो अगली बार जब रबी की फसल कटने के बाद खेत खाली हो ना, तो इस मौके के बारे में एक बार जरूर सोचिएगा। ये एक छोटी सी फसल खेती करने का तरीका और कमाई दोनों को हमेशा के लिए बदल सकती है।